संजय कुमार का माफीनामा डिलीट को उन्होंने ट्वीट किया। अब महाराष्ट्र पुलिस ने उन पर एफआईआर भी कर दिया, तो इन्हें तो अब माफी यात्रा करनी चाहिए। और चुनाव आयोग ने बिल्कुल सही कहा कि अगर 10 मतदाताओं तक भी आप हर दिन जाएंगे तो 16 लाख मतदाताओं तक आप पहुंचेंगे एक दिन में, और 5 दिनों में तो आप 65 लाख मतदाताओं जिनको लेकर के इतना शोर शराबा है आप पहुंच गए होते। न्यायपालिका के परखत थे जिसने प्रेस की आजादी छीनी, वो लोकतंत्र और संविधान की चर्चा करते हैं, तो अब कोई गुमराह होने के लिए तैयार नहीं है। अब वैसा ही एसआईआर का सवाल है, तो हारे हुए हैं या आने वाले चुनाव में हारेंगे, तो ये पराजित योद्धाओं का करुण आर्तनाद है। 225 सीटें हम जीतेंगे और 2 अंकों में कई राजनीतिक दल नहीं पहुंचने जा रहे। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ हैं। महागठबंधन का वोट अधिकार यात्रा बनाम आप लोग राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं। जनता के बीच में कौन किस पर भारी पड़ रहे हैं? जनता तो उनके साथ नहीं है, गठबंधन के कार्यकर्ता उनके साथ घूम रहे हैं। और जहां तक इस वोट अधिकार यात्रा का सवाल है, जिन फर्जी आंकड़ों के बल पर महाराष्ट्र कर्नाटक इन चुनावों को वो सवालों के घेरे में ला रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में तो अब सीएसडीएस के निदेशक संजय कुमार का माफीनामा डिलीट को उन्होंने ट्वीट किया। अब महाराष्ट्र पुलिस ने उन पर एफआईआर भी कर दिया, तो इन्हें तो अब माफी यात्रा करनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि जनता को आप एसआईआर के महत्व को नहीं समझने का वातावरण बना पाएंगे, इसलिए कि मतदाता सूची कभी स्थिर नहीं हो सकती। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। नए मतदाता जुड़ेंगे, अवैध मतदाता लिस्ट से हटेंगे। जहां आपकी शिकायतें हैं तो आपके 1,60,000 बीएलए जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, चुनाव आयोग ने बिल्कुल सही कहा कि अगर 10 मतदाताओं तक भी आप हर दिन जाएंगे तो 16 लाख मतदाताओं तक आप पहुंचेंगे एक दिन में, और 5 दिनों में तो आप 65 लाख मतदाताओं जिनको लेकर के इतना शोर शराबा है आप पहुंच गए होते। तो केवल हंगामा खड़ा करना आपका मकसद नहीं होना चाहिए। इस व्यवस्था की तस्वीर बेहतर बने, इसके लिए भी ईमानदारी से चेष्टा करनी चाहिए, और उसमें पूरी तरह से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी विफल रहे हैं और लोगों का भरोसा उनके इस कार्यक्रम में नहीं है। आपको नहीं लगता है कि लोकसभा चुनाव में भ्रम फैलाया गया कि संविधान खत्म हो जाएगा? एसआईआर के मुद्दे पर भी एक भ्रम जो फैल रहा है उसी हस्र होगा जैसा आपको लोकसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा? संविधान को लेकर ये समझ लिया कि जिस पॉलिटिकल पार्टी ने इस देश में संविधान की हत्या की, लोकतंत्र का गला घोटा, आज हम इमरजेंसी की 50वीं जो वर्षगांठ है वो पूरा वर्ष ये कार्यक्रम पूरे देश में मनाया जा रहा है। और जिसने न्यायपालिका के परखत थे, जिसने प्रेस की आजादी छीनी, वो लोकतंत्र और संविधान की चर्चा करते हैं, तो अब कोई गुमराह होने के लिए तैयार नहीं है। अब वैसा ही एसआईआर का सवाल है। ये मतदाताओं को अच्छी तरह से पता है कि सही दिशा में उठाया गया कदम है, और जन समर्थन अगर नहीं मिलता तो 7,24,00,000 मतदाता इस ड्राफ्ट रोल में आ गए, और बचे हुए मतदाताओं की भी जिनको लेकर के वो सवाल खड़े कर रहे हैं उसका समाधान ढूंढने में आयोग की मदद करे, क्योंकि औपचारिक तौर पर केवल 2 ही शिकायतें उनकी आई हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में जो एसआईआर के खिलाफ में वोट अधिकार यात्रा है, एमके स्टालिन, अखिलेश यादव हो, हेमंत सोरेन हो, सभी लोग समर्थन देने आ रहे हैं बिहार। ये सब या तो हारे हुए हैं या आने वाले चुनाव में हारेंगे, तो ये पराजित योद्धाओं का करुण आर्तनाद है। इनकी वेदना है, सत्ता से दूरी या तो हो गई है या होने जा रही है। तो अनावश्यक बयानबाजी और अफवाहों के बल पर वो चुनावी वैतरणी पार करना चाहते हैं, असंभव है, ये संभव ही नहीं है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। पहले आप लोग तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ रहे थे, अब राहुल गांधी भी सामने आ गए हैं। बुरी तरह ये हारेंगे। नतीजे दीवारों पर लिखी इबारत की तरह उन्हें पढ़ लेना चाहिए। जनता ने मन बना लिया है कि 225 सीटें हम जीतेंगे और 2 अंकों में कई राजनीतिक दल नहीं पहुंचने जा रहे हैं।
तो चलिए, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ थे। उन्होंने कहा है कि 225 सीट एनडीए जीतने जा रही है और कई राजनीतिक दल हैं जो दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं करेंगे। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।